करेंगे। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के। ठहर जा भाई, ठहर जा। अरे राम और श्याम, अरे ये तो आ गए। लेने चले थे, यहाँ देने पड़ जाएंगे। आज हम अपना पैसा वसूल करके रहेंगे। हाँ यार, आओ चलो। तो आ रहे हैं लोग। निकालिए मेरी धुलाई के पैसे। ये है। राशन के पैसे निकालो, दूध के पैसे निकालो। अरे यार क्या पैसा पैसा पैसा, सारी दुनिया में पैसा सब कुछ है, बेईमानी की कोई कदर नहीं है यार। ईमानदारी की कोई कदर ही नहीं है। हाँ ईमानदारी की सब यही धरा रह जाएगा यार। बोरियां की बोरियां पड़ी रह जाएंगी तुम्हारे राशन अरे की। बाप पूछता ही नहीं कि इंसान का क्या हाल, इसकी माँ कैसी, मेरा बाप कैसा, मेरा बाप। आपके मामा बीमार है। अरे मेरी माँ को कैंसर है, मेरे बाप को टीबी है, माँ को निमोनिया भी हो गया, मेरे बाप को टाइफाइड हो गया है। एक साथ फिर साला सब यही रह जाएगा। कुछ मदद करो, जेब में हाथ डालो यार। क्या देंगे? ये मेरी और आप 40 रुपए रख लीजिए। 40 रुपए मेरी तरफ से 20 रुपए रख लीजिए। मेरी तरफ से 15 रुपए रख लीजिए। भगवान तुम्हारा भला कर। बताता हूँ, खाली चूहा के अड्डे का पता बताता हूँ। इसके बताए हुए सारे अड्डे तबाह कर दो। कोलीवाड़े का दारू का अड्डा भी हाथ से गया। ग्रैंड रोड के सोशल क्लब में भी पुलिस का रेड हुआ। अब कमिश्नर का मरहम पट्टी करना ही पड़ेगा। ये तुम लोगों ने क्या कर डाला? कमिश्नर साहब के मर्डर ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला के रख दिया है। देख इंस्पेक्टर, अगर वो नहीं मरता मैं मरता, और मेरे को अभी नहीं मरने का, इसी वास्ते वो मर गया। हाँ, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। खतरे की तलवार अब भी तेरे सर पर लटक रही है। मेरे को जुलाब की गोली मत दे। जा किसी को मर्डर केस में फंसा के फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे, बाकी मैं लिपट लूंगा। हाँ, कमिश्नर साहब की मर्डर की फाइल बंद करने के लिए किसी ना किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनना ही पड़ेगा। साला साला मार ले इंस्पेक्टर, मार ले, लेकिन जब यहां से छूटूंगा तब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। तुझे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि कमिश्नर तो मर चुका है और उसके खून का इल्जाम मैंने तेरे सर पर डाल दिया। इंस्पेक्टर, पागल हो गया तू? मारूंगा नहीं तो क्या आरती उतारूंगा इसकी?
इसने कमिश्नर का खून किया है। बोल नहीं रहा है साला। ये किसी का क्या खून करेगा? ये बेचारा किसी के लिए खून बहा सकता है लेकिन किसी का खून नहीं कर सकता। बड़ी हमदर्दी जता रहा है। लगता है कानूनी कार्रवाई रोकने के जुर्म में तेरी भी हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी। तू मेरी हड्डी पसली क्या तोड़ेगा? साले मैं तुझे सर से पैर तक तोड़ दूंगा। ए, देखा ना ये डंडा? गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर, अगर मैंने तुम सबकी मां बहन एक नहीं की तो मेरा नाम भी वीरू नहीं। बंद करो साले को। हे मेरी मां, मुझे पूरा विश्वास है कि अर्जुन ने खून नहीं किया। उसे बचा लो, उसे बचा लो। रानी बेटी बड़ा गजब हो गया। वीर अर्जुन को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था और उस कंबल के इंस्पेक्टर ने उसको ही पकड़कर बंद कर दिया। हाँ। लगता है तू हमारी इम्तिहान लेना चाहती है। ठीक है, तू इम्तिहान लेते रहना, हम इम्तिहान देते रहेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं वीर से मिलना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और उनसे मिलने का मुझे कानूनी अधिकार है। हाँ, कानूनी अधिकार तो है, लेकिन फिलहाल वीर यहाँ मौजूद नहीं है। कहाँ है वो? सीआईडी वाले उसे पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर्स ले गए। अगर तुम उसे मिलना चाहती तो कल सुबह कोर्ट में मिल सकती। कोर्ट में? जज साहब, आज के समाज से जुल्म का खत्म होना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि जुल्म का ये सैलाब, ये छोटी मोटी अदालतें तो क्या, किसी दिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी वहां कर ले जाए। जज साहब, कोई भी मुजरिम मेरे सामने आ गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। माय लॉर्ड, वीरू की असलियत क्या है बताने के लिए गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर मुख्तार को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। ये जो वीर नाम का आदमी है, ये ऑनर, ये बहुत ही ताकतवर और खतरनाक गुंडा है। छोटी छोटी बातों पर मारपीट करना इसकी फितरत है। उस दिन मैं अर्जुन से कानूनी तौर पर पूछताछ कर रहा था कि ये झूठ मत बोल इंस्पेक्टर, तू पूछताछ नहीं कर रहा था, तू उस लड़के की खाल खींच रहा था। हाँ तो मिलॉर्ड, मैं उस अर्जुन से सिर्फ पूछताछ कर रहा था कि इसने आकर मुझे गालियां दी और बाद में इसने मुझ पर हाथ उठाया, कानून की वर्दी पर हाथ उठाया इसने। तुम चाहते थे मैं तुम्हारी आरती उतारता? बाद में मुझे पता चला ये ऑनर कि इसे इस लड़के से हमदर्दी इसलिए है क्योंकि वो लड़का लड़कियों का दलाल है, लड़कियां सप्लाई करता है इसे। खामोश! दलने तो तुम हो साले, कानून की दलाली करते हो। अरे अदालत वीर को एक खतरनाक मुजरिम मानते हुए 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर उसको पुलिस के हवाले करती है। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। अबे ये शेर शायरी किसी कोठे पे जाकर सुनाना, रोने की बात करता है। ऐसा मारूंगा कि चीखता चिल्लाता रह जाएगा। बहुत बुरा किया है वीर, तूने कानून पे हाथ उठा के। तू ज्यादा बात नहीं करना, कानून की बात करता है गुंडा साला। लगता है कानून की बड़ी इज्जत करता है ये। एक बात तुम दोनों सुन लो, जिस तरह एक बेटा अपने बाप की इज्जत करता है, उसी तरह मैं कानून की इज्जत करता हूं और कानून की आंख में धूल झोंक कर सजा से बचने वालों पर मैं कड़ी नजर रखता हूं, मुंडे दबोच लेता हूं उनकी, समझ गए? मुझसे पंगा नहीं लेना। वीर ने कानून पर हाथ उठा के बहुत बड़ा जुर्म किया है, उसे उसके किए की बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। वाह वकील साहब, वाह! मैं तो वीर की आजादी की भीख मांगने आई थी और आपने अदालत का फैसला सुनने से पहले वीर को सजा भी सुना दी। लेकिन
लेकिन मैं ये पूछता हूँ उस इंस्पेक्टर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? और उस इंस्पेक्टर ने किया ही क्या है? भरी अदालत में अर्जुन को लड़कियों का दलाल कहा था। इतनी बड़ी गाली वीर कैसे बर्दाश्त कर सकता है? बर्दाश्त करना चाहिए। अदालत में से झूठे इल्जाम तो रोज लगते रहते हैं और फिर वो ये क्यों भूल जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर है, कोई गुंडा नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इंस्पेक्टर खुद गुंडों का दलाल है, जो कानून की दी हुई दाल और मुजरिमों की फेंकी हुई रोटी मिलाकर खाता है, बेगुनाहों को सजा देता है और गुंडागर्दी करने वाले को यश कराता है। अगर ऐसा है तो उस इंस्पेक्टर को अपने किए की सजा अवश्य मिलेगी। वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर बेगुनाहों को फंसाना और गुंडों से दोस्ती करके रिश्वत खाना कानून की किताब में इससे बड़ा जुर्म और कुछ नहीं है। क्या मैं ये समझ लो कि आपने वीर का केस ले लिया? अगर वीर बेगुनाह है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मेरा वादा है। क्या वकील ने वीर का केस ले लिया? अब देखता हूं वो साला वीर को कैसे बचाता है। बेचा आइला, उसने मेरा केस नहीं लिया था, मेरे आदमी को फांसी लगवाया था। बेचा आइला, उसके भाई ने मेरे को थूक लगाया था। बहुत जिंदा रहा वकील, तू बहुत जिंदा रहा। अब मैं तुझे मरना सिखाऊंगा। क्या बात? मेरा रास्ता रोके क्यों खड़े हो? क्यों का जवाब मिलेगा। पहले ये बता, तू असली वकील है या उसका भाई जिसने मेरे को थूक लगाया था? मैं वही हूं जिसने तुम्हारी दौलत को ठुकरा दिया था और कहा था कि दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मैंने भी तेरे को बोला था, गोली किधर से आएगी किधर जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा, याद है ना? गोली किधर से आएगी और किधर जाएगी वो कानून पता चला लेगा। किस हाथ ने चलाई और वो हाथ किस जिस्म से जुड़ा हुआ है वो भी पता चला लेगी। इसलिए अपने गंदे दिमाग से गंदी सोच निकाल दे और उसको बदल डाल। तेरी वजह से मेरे एक खास आदमी को फांसी हुई थी, उसकी सजा मैं तेरे को लुढ़का के ही दूंगा। मौत का ये सफर जो मुझसे शुरू हुआ है वो तुम पे खत्म होगा। कोई नहीं बचेगा, तुम में से कोई नहीं बचेगा। वकील साहब, ये क्या? किसने मारा आपको? चिकू तांडिया ने। मगर मुझे माफ कर देना। मैं न वीर को बचा सका न तो इस इंस्पेक्टर को सजा दिला सका। तुमने सही कहा था, वो इंस्पेक्टर उन लोगों से मिला हुआ है। पर याद रखना, होगा एक दिन इंसाफ जरूर होगा।